हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिग माउथ के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जब चंग हो जेल से भागने की कोशिश कर रहा होता है और गार्ड्स को शूट करने के लिए बोलता है। वार्डन उस भागे हुए कैदी को गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही गार्ड उस पर गोली चलाने लगते हैं तभी वार्डन अपने कैमरे में देख लेता है और उसे पता चलता है कि भागने वाला कैदी पार्क चंग हो ही है। वो अपने गार्ड्स को गोली चलाने से मना कर देता है और वहाँ खड़े सैनिक उसे बेहोश करके सॉलिटरी में भेज देते हैं। फिर वार्डन जी हुन को चंग हो के भागने की खबर दे देता है। जी हुन कहता है कि वो चंग हो को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकता क्योंकि वो उसे अपने पैसे निकलवा कर ही रहेगा। सॉलिटरी में जाने के बाद चंग हो सोचता है कि हॉस्पिटल मर्डर केस के तीनों सस्पेक्ट्स ने उसे बिग माउस बनाकर नहीं फंसाया है। वो सोचने लगता है कि ऐसा कौन है जो उसे बिग माउस बना सकता है। वो अपने दुश्मनों के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में ऐसा कोई नाम नहीं आता। इधर चंग हो की पत्नी हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करने लगती है। पेशेंट्स को दवाइयाँ देते समय वो अकेली रह जाती है और एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उसे डॉक्टर की परमिशन के बिना दवाई देती है और उसे बचा लेती है। इतने में वहाँ सारे डॉक्टर आ जाते हैं और डायरेक्टर उस पर गुस्सा करने लगती है। डायरेक्टर के जाने के बाद हेड नर्स गीहो को बताती है कि इन सब पेशेंट्स ने डीएनआर साइन किया हुआ है, यानी इन पेशेंट्स की जान को खतरा हुआ तो हॉस्पिटल उन्हें नहीं बचाएगा। इस बात को सुनकर गीहो थोड़ा चौंक जाती है। लंच टाइम में गीहो को एक औरत दिखती है जिसके साथ एक आदमी बात कर रहा होता है और उसे डीएनआर साइन करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। गीहो ये सब कुछ देखती है और रात को अपने डैड और वकील को बताती है और उन्हें इस बात पर शक होता है कि एक ही फ्लोर के सारे कैंसर पेशेंट डीएनआर कैसे साइन कर सकते हैं। वकील अपने ख्यालों में खोया रहता है और जब गीहो उससे सवाल करती है तो वो उसे डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि चंग हो उससे तलाक लेना चाहता है। ये बात सुनकर गीहो रोने लगती है और कहती है कि वो चंग हो को तलाक नहीं देगी। वो कहता है कि चंग हो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी पत्नी की ज़िंदगी खराब हो और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है और वो नहीं चाहता कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े, इसलिए वो उसे तलाक देना चाहता है। गीहो उन तलाक के कागज़ों को फाड़ देती है और कहती है कि वो चंग हो से बात करेगी और वो उसे तलाक नहीं देने वाली। वो उसे मिलने की बात कहती है तो उसका वकील कहता है कि चंग हो अभी सॉलिटरी में है और वो कुछ दिनों बाद उससे मिल सकते हैं। फिर हमें जेल के वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड को कहकर वार्ड 2 के सारे कैदियों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें अलग अलग ग्रेड्स में बांट देता है। ग्रेड ए वाले वो लोग होते हैं जो वार्डन के काम के होते हैं और उसे रिश्वत देते हैं, और वीआईपी ग्रेड में हॉस्पिटल सस्पेक्ट के तीनों लोग आते हैं। वहीं ग्रेड सी में वो लोग आते हैं जो पैसे नहीं दे सकते और उन्हें हर तरह के काम करने पड़ते हैं। वार्डन कुछ कैदियों को ग्रेड ए में रखकर बाकी सारे कैदियों को काम करने का ऑर्डर देता है तो उनमें से एक कैदी भागता हुआ आता है और उसका विरोध करता है। वो कहता है कि वो उसे इतने पैसे दे चुका है लेकिन फिर भी वो उससे काम करवाना चाहता है। तो वार्डन कहता है कि उसने इस मंथ उसे पेमेंट नहीं की है और उसे इसलिए काम करना ही होगा। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो उसे मारने लगते हैं। चंग हो उस आदमी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वार्डन को कानूनन धमकी देता है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें तभी काम करने के लिए भेज देता है। ग्रेड सी में आने वाले सब लोग गटर की सफाई करते हैं। इधर वीआईपी ग्रेड के लोग चंग हो को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। वो एक कैदी को पकड़ते हैं और उसे पैसों का लालच देते हैं और चंग हो को मारने का ऑर्डर देते हैं। वो कैदी उस पर हमला करने के लिए चला जाता है और वार्डन ये सब कुछ कैमरे से देख लेता है और सैनिकों को बचाने के लिए भेज देता है। काम खत्म होने के बाद जब सब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तभी वो आदमी आता है और उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। चंग हो उसे देख लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। चंग हो उसके चाकू को अपने हाथों में रोक लेता है और इतने में वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और चंग हो को बचा लेते हैं।
बैंडेज होने के बाद चैंग को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है और वार्डन उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे 5 बिलियन नहीं देगा तो उसकी और उसकी फैमिली की जान को खतरा हो सकता है और अगर उन्हें बचाना चाहता है तो उसे पैसे देने ही होंगे। ये सुनकर चैंगो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वही बिग माउस है और वो बिग माउस को धमकी नहीं दे सकता। वो कहता है कि बिग माउस उसे कभी भी पैसे नहीं देने वाला। फिर हमें चैंगो की पत्नी गीहो को दिखाया जाता है जिसे प्रोसिक्यूटर पूछताछ के लिए बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि चैंगो ही बिग माउस है, तो इस बात से गीहो मना कर देती है और कहती है कि चैंगो बिग माउस नहीं हो सकता। वो उसे बहुत सालों से जानती है और वो उसका पति है। अपने पति को वो सबसे अच्छे से जानती है और वो जानती है कि वो बिग माउस नहीं है। प्रोसिक्यूशन को बिग माउस को पकड़ने में जहां भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो उनके मदद ज़रूर करेगी। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर हंसने लगता है। पूछताछ खत्म होने के बाद जब गीहो घर जाने लगती है तो रास्ते में उसे चैंगो की याद आने लगती है और फिर एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एक दिन गीहो क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और अपने ब्रेकअप की बात चैंगो को बताती है। वो कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है। ये सोचकर वो रोने लगती है और काफ़ी ड्रिंक करती है। रात को घर जाते हुए चैंगो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और गीहो चैंगो को याद करके बहुत रोने लगती है। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी से बात करता है। मेयर की पत्नी और कोई नहीं बल्कि हॉस्पिटल की डायरेक्टर होती है। मेयर उससे पूछता है कि क्या उसे प्रोफेसर सीओ के पेपर के बारे में कुछ पता चला, तो वो मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कोई पेपर है ही नहीं, ये सब अफवाह है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें चैंगो को दिखाया जाता है जो सब लोगों के साथ मिलकर गटर की सफाई कर रहा होता है। वो सोचता है कि कौन उस पर बिग माउस होने का इल्ज़ाम लगा सकता है और उसका शक वीआईपी ग्रेड के लोगों से हट जाता है क्योंकि वो उसे मरवाना चाहते हैं। लंच टाइम में उन लोगों को बहुत घटिया खाना दिया जाता है जिससे सारे लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और वो खाना खाने से मना कर देते हैं। इस बात से चैंगो को भी बहुत गुस्सा आता है और वो सब लोगों को लेकर बाहर की तरफ चल देता है। गार्ड्स उन सबको रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं तो चैंगो गटर से निकली गंदगी को उनके ऊपर फेंकने लगता है। चैंगो का इतना विरोध करने पर वार्डन को वहां आना पड़ता है और चैंगो उसे कहता है कि अगर वो अपने और अपने परिवार की सलामती चाहता है तो उन्हें अच्छा खाना दे, वरना उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वार्डन इस बात से थोड़ा घबरा जाता है और उसकी बात मान जाता है और फिर वो सब लोग खुशी खुशी अच्छा खाना खाने लगते हैं। वार्डन के इस फैसले से वीआईपी ग्रेड के लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं और वार्डन से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वार्डन बताता है कि चैंगो ने बिग माउस होने की पुष्टि की है और ये बात वो गोंग जी हुन को बता चुका है और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।